जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि शिक्षा और गुरु का संबंध एक अभूतपूर्व संबंध है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जो स्वतंत्रता के स्वर्णिम द्वार को खोलकर दुनिया को बदल सकने की क्षमता रखता है। ब्रिटिशों के आगमन और उनकी नीतियों व उपायों के कारण परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली की विरासत का पतन हो गया और अधीनस्थ वर्ग के निर्माण हेतु अंग्रेजियत से युक्त अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का आरंभ हो गया। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति गंभीर नहीं थी, क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य तो सिर्फ व्यापार करना और लाभ कमाना ही था। भारत में शासन करने के लिए उन्होंने उच्च व मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करने की योजना बनाई थी, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद और व्यवहार के मामले में अंग्रेजों के समान हो और सरकार व जनता के बीच आपसी बातचीत को संभव बना सके। इसे निस्पंदन सिद्धांत की भी संज्ञा दी गई थी। किस सिद्धांत की संज्ञा दी गई थी? निस्पंदन सिद्धांत की संज्ञा दी गई थी। और शिक्षा के विकास हेतु ब्रिटिशों ने कुछ निम्नलिखित कदम उठाए थे, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। और ये सभी नियम हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आता है शिक्षा और 1813 का अधिनियम। जैसा कि चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स, जो कि मिशनरी कार्यकर्ता थे, इन्होंने ब्रिटिशों पर हस्तक्षेप की नीति को त्यागने और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार हेतु दबाव डाला, ताकि पाश्चात्य साहित्य को पढ़ा जा सके और ईसाईयत का प्रचार हो सके। अतः ब्रिटिश संसद ने 1813 के अधिनियम में यह प्रावधान किया कि सपरिषद गवर्नर जनरल 1 लाख रुपए शिक्षा के विकास पर खर्च कर सकते हैं और ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की अनुमति प्रदान कर दी। यहीं से भारत में ईसाईयत का सर्वप्रथम आगमन होता है और ईसाई मिशनरी का भी आगमन माना जाता है। इस अधिनियम का इस दृष्टि से महत्व है कि यह पहली बार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास हेतु पहला कदम उठाया था। तब राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की गई थी और कलकत्ता में 3 संस्कृत विद्यालय भी खोले गए थे। सेकंड आता है जन निर्देश हेतु सामान्य समिति 1823। जैसा कि समिति का गठन भारत में शिक्षा के विकास की समीक्षा के लिए किया गया था। इस समिति में प्राच्यवादियों का बाहुल्य था, जो कि अंग्रेजों की बजाय प्राच्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक माने गए थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर पाश्चात्य शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु दबाव डाला। परिणाम स्वरूप भारत में शिक्षा का प्रसार प्राच्यवाद और अंग्रेजी शिक्षा के भंवर में फंस गई थी। अंततः मेकाले के प्रस्ताव के आने के बाद ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट हो सका। अब यहाँ से सबसे पहला हमारा शिक्षा प्रणाली का आरंभ होता है, जो कि भारत में सबसे पहली जनक मानी जाती है शिक्षा प्रणाली की, और यहीं से शिक्षा का एक नया युग आरंभ होता है, जिसे लॉर्ड मेकाले की शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। और यह कब की है? तो यह 1835 की है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थापना का एक प्रयास था, जिसमें समाज के केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। वहीं फारसी की जगह अंग्रेजी की न्यायालयों की भाषा बना दिया गया था। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों पर भी बेचा जाने लगा था। प्राच्य शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा को अधिक अनुदान भी मिलने लगा। वहीं 1849 में बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना करी और पूसा, जो कि बिहार में आता है, यहाँ पर एक कृषि संस्थान भी खोला गया। साथ ही साथ रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान खोला गया, जिसे IIT रुड़की के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है वुड डिस्पैच, जिसे 1854 में लाया गया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हमें याद रखना है कि वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और यह कब आया था? तो यह 1854 में आया था, क्योंकि इसमें भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए समन्वित योजना प्रस्तुत की गई थी। इसमें जनता में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी राज्य को सौंपने की बात कही गई थी और इसने शिक्षा के एक पदानुक्रम का प्रस्ताव भी दिया था। सबसे निचले स्तर पर वर्नाकुलर प्राथमिक स्कूल, जिला स्तर पर वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंध कॉलेज, और कोलकाता, मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी के संबंध विश्वविद्यालय, इनके बारे में प्रस्ताव इसी ने प्रस्तुत किया था। इसने उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी माध्यम और स्कूली शिक्षा के लिए देशी भाषा अर्थात वर्नाकुलर माध्यम की वकालत को भी पेश किया था। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण हंटर आयोग।
जो कि वर्ष 1882-83 में आया था और इस आयोग का गठन W हंटर की अध्यक्षता में 1854 के वुड डिस्पैच के तहत विकास की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। इसने प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा में सुधार व प्रसार में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व दिया। इसने शिक्षा के नियंत्रण की जिम्मेदारी जिला और म्यूनिसिपल बोर्डों को देने की भी बात कही थी। किसने कही थी? तो यह हंटर आयोग के द्वारा कही गई थी। और इसने सेकेंडरी शिक्षा के 2 रूपों में विभाजन किया। कौन कौन सी? विश्वविद्यालय तक साहित्यिक, वाणिज्यिक, भविष्य हेतु रोजगार परक शिक्षा। नेक्स्ट आता है आपका सैंडलर आयोग। वैसे तो इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की अध्ययन हेतु किया गया था, लेकिन इसके सुझाव अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू कर दिए गए थे। और वे सुझाव कौन कौन से थे? तो उनमें पहला आता है 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम, अर्थात पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा। नेक्स्ट आता है 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, जो कि इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं के बाद किया जाने वाला ग्रेजुएशन का कोर्स, जिसे हम ग्रेजुएशन या स्नातक की डिग्री कहते हैं, वह 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की डिग्री। नेक्स्ट आता है विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत कार्य प्रणाली। और फोर्थ आता है प्रयोगात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा हेतु सुविधाओं में वृद्धि, शिक्षक के प्रशिक्षण और महिला शिक्षा का सुझाव। ये कुछ प्रमुख ऐसे बिंदु थे जो सैडलर आयोग के द्वारा दिए गए थे। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ईसाई मिशनरियों की आकांक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थी। इसका वास्तविक उद्देश्य कम खर्च पर अधीनस्थ प्रशासनिक पदों पर शिक्षित भारतीयों को नियुक्त करना और ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की पूर्ति करना था। इसलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को काफ़ी महत्व दिया और ब्रिटिश प्रशासन व ब्रिटिश की विजय गाथाओं को महामंडित करने का भी कार्य किया था। तो यह थी पूरी चर्चा भारत में ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का आगमन किस तरह से होता है और उनमें किस तरह से सुधार आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।